तो देखिएगा हमारे सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान दे करके समझेंगे क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में हमने रेशियो का भी यूज किया है। क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें साथ में रेशियो के थोड़े कंसेप्ट उसमें अप्लाई होंगे। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम से मिलेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे बैंक क्लर्क हो। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इज 240 किलोमीटर। दो पोर्ट हैं, दो बंदरगाह हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अ शिप टेक्स 16 आवर फॉर अ राउंड ट्रिप। कोई जहाज है जो कि 16 घंटे लेता है राउंड ट्रिप के लिए। राउंड ट्रिप के लिए मतलब क्या है? ए से बी जाता है और फिर बी से वापस ए आता है। ये हमारा राउंड ट्रिप हुआ, यहां से वहां गया और वहां से यहाँ आया। इफ टाइम टेकन टू कवर 5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। देखिए डिस्टेंस जो दे रहा है 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को एक्स माइनस वाई से ही तो डिनोट करते हैं। और इसको ये क्या दे रहा है? टू कवर 5 किलोमीटर, if time taken to cover 5 kilometer in downstream is, सॉरी x प्लस वाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम को कैसे डिनोट करते हैं? x माइनस वाई से डिनोट करते हैं। तो क्या कह रहा है? डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? 5 किलोमीटर। और उतने ही समय में अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। यानी कि दोनों के डिस्टेंस का रेशियो क्या है? सॉरी ये 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 5/3 है। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट एंड शिप। जो शिप है, जो जहाज है, उसकी स्पीड और करंट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस कंसेप्ट में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये कहता है कि टाइम जो है वो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम में सेम लगता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ क्या है? टाइम सेम है, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। टाइम सेम है तो ये क्या हो जाएगा? d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। यानी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी उस समय में वो क्या होता है? उनका रेशियो, डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होता है। d1 और s1 क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ देखेंगे d1 और s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, d2 और s2 क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा, यहाँ देखिए, जो हमारी ये जो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है और ये जो जो हमारी अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है, ये जो रेशियो है ये सेम होगा स्पीड के रेशियो के, इन डाउन स्ट्रीम और इन अप स्ट्रीम। इतना मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए कि तो ये तो रेशियो है, ठीक है, ये तो हमारा रेशियो है। तो इस रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? s प्लस वाई, ये जो है डिस्टेंस, ये जो आपका स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये रेशियो है 5/, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो को हम इज इक्वल टू जब लिखते हैं तो के कोई कांस्टेंट फैक्टर है। और उसी प्रकार स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 3k के बराबर हो जाएगा। 3k के बराबर हो गया। अब आप देखिए तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां से वहां, और यहां से ए से बी जाना और बी से ए वापस आना में टोटल 16 घंटे लगते हैं। यानी कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये टाइम कितना दिया हुआ है हमारा 16 आवर दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस क्या है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर एक बार तो ये जा रहा है, मान लीजिए ये डाउन स्ट्रीम है, तो ये क्या हो जाएगा एस एक्स प्लस वाई। और जब वापस आएगा तो ये क्या होगा 240 बटे एस एक्स माइनस वाई। ये कितने के बराबर हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 240 अपॉन 5k प्लस 240 अपॉन 3k इज इक्वल टू 16। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 16 इज इक्वल टू, ये 240 कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा 3k प्लस 5k अपॉन ये क्या हो जाएगा 15k। ठीक है स्क्वायर होगा ये। अब इसको आप यहां लाइए, यानी 15k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 बटे 16 इंटू 8k। इस के स्क्वायर से ये के चला गया, तो ये 8 दूनी 16 और ये 2 से ये 12 120, यानी कि 15k इज इक्वल टू 120, यानी k इज इक्वल टू 120 बटे 15। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। k की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो जब हमारी k की वैल्यू 8 आ गई तो इससे हमें क्या पता चल गया, अब हमारी स्पीड पता चल गई। स्पीड हमारी क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5k है, यानी कि 5k इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 8 की वैल्यू हमें पता है 8, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। और ये 3k है, यानी 3 इंटू 8 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये तो पता चल गई कि हमारी स्पीड पता चल गई, यानी x प्लस वाई। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 40, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, x यानी कि बोट की स्पीड ये 2x इज इक्वल टू, ये कितना होगा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 4 में ये 2, सॉरी 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2, नहीं सॉरी ये हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 और 4 और 2 6, 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बोट की स्पीड हो जाएगी। और करंट की स्पीड y क्या हो जाएगी, किस इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगी 32 माइनस 24 8 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ पर ये 64 है, इसको 16 न माने, ये क्या है हमारा 64 है। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिएगा बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेशियो, इसमें रेशियो मेथड भी इन्वॉल्व है। अब प्रायशः एसएससी और
बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में इसी टाइप के थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है कि अ बोट सेल्स इन डाउन स्ट्रीम अप टू सम डिस्टेंस and return back to its original place in 5 hours. If the speed of boat in still water is 10 km per hour and speed of stream is 4 km per hour, then find out the distance of that place from origin of journey. यहाँ कहता है कि कोई सर्टेन डिस्टेंस है ए से बी, बोट जाती है और फिर वापस आती है, यानी कि ए टू बी गई और फिर बी टू ए आ गई। कितना समय लग रहा है उसको? 5 घंटे लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। और यहाँ क्या दे रहा है? बोट की स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर यानी हमारी एक्स की वैल्यू दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड। और वाई धारा की गति कितनी दी हुई है? 4 किलोमीटर पर आवर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिए कि ये जो डिस्टेंस है, यानी हमारी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 4 यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, उनको आप देख लेंगे, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या होगा? 10 माइनस 4, ये कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसमें देखिए रेशियो कंसेप्ट अब यहां हम लगाएंगे, तो देखिए ए से बी जा रहा है और बी से ए वापस आ रहा है, तो ए से बी जाने में भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही बी से ए जाने में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यानी हम लिख सकते, डिस्टेंस तो दोनों उसमें सेम है, यानी क्या लिखते हैं? S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, यानी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या होगा? T1 अपॉन T2। यानी यहां हमारा क्या है? सॉरी, अब इसको हम ऐसे लिखें, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। इसे क्या पता चलता है? जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है? स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां हम देखें तो ये हमारी क्या है? अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। x प्लस वाई जो है ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और ये क्या है? अप स्ट्रीम की स्पीड है। तो यानी कि ये जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई क्या है? 14/6 है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये स्पीड है। स्पीड क्या है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड। ये क्या हो जाएगा? उसके अनुसार इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी कि ये x प्लस वाई था तो ये क्या हो जाएगा? टाइम। ये टाइम हो जाएगा ये डाउन, ये अप स्ट्रीम का टाइम, और ये क्या हो जाएगा? ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये अभी हमने देखा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी 7/3। तो यानी हमारा टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या आया? तो ये अप स्ट्रीम में ये का रेशियो और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो 7/3 है। और हमारा टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर लग रहा है। तो ये 5 आवर किसके बराबर होगा? तो इस रेशियो के सम के बराबर ही तो होगा। ये अपने रेशियो मेथड में पढ़ा होगा, यानी कि 7 + 3 इज इक्वल टू रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा? 5 घंटे के बराबर, 5 आवर्स। यानी 7 और 3 10। 10 किसके बराबर है? 5 आवर के बराबर है। यानी अनुपातिक 10 जो है तो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं?
तो अनुपातिक 1 किसके बराबर होगा? 5/10, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आवर। अब हमारी 1 की वैल्यू 1/2 आवर आ गई, तो आप देखिए तो x प्लस वाई कितना है? टाइम टाइम x प्लस वाई कितना है? 3 है। तो यहां देखिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो आप यहां देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाइम x प्लस वाई क्या है? 3 के बराबर है। t जो है x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई किसके बराबर है? 3 के बराबर है। और ये 3, ये अनुपातिक 3 के बराबर है। ये 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/2, यानी कितना आ जाएगा ये x प्लस वाई की वैल्यू? ये आ जाएगी 3/2 आवर्स। अब ये जाके घंटा में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि हमारा tx प्लस वाई यानी कि टाइम जो है हमारा किसमें? डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है, डाउन स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना लग रहा है? 3/2 घंटे। तो हम इसे डिस्टेंस क्या निकलेगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, tx प्लस वाई। डिस्टेंस क्या होता है इस यहां पे समझिए। तो डिस्टेंस हमारा, हमें तो डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? तो डिस्टेंस होता है, क्या होता है हमारा? स्पीड इंटू टाइम होता है। और हमारा स्पीड क्या है? x प्लस वाई है, x प्लस वाई इंटू टाइम क्या है? tx प्लस वाई। और हमने x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी? 14 किलोमीटर पर आवर इंटू tx प्लस वाई अभी निकाला कितना हमने? 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3, यानी ये क्या हो गया हमारा? 21 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों हमारे सामने एक एग्जांपल है, ये IBPS 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो मेथड पे आधारित है। कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम दैट्स ऑफ करंट। It takes 1.1 hour to row to point B from point A downstream. The distance between point A and point B is 13.2 kilometer. How much distance it will cover in 312 minutes upstream? देखिए यहाँ कहता है कि ये A और B दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रहा है? 13.2 किलोमीटर दे रहा है। और फिर ये कहता है कि बोट की स्पीड जो है 5 टाइम्स दैट ऑफ करंट, यानी कि x जो है वो कितना है? 5 टाइम दैट्स ऑफ करंट। ये x जो है हमारी बोट की स्पीड होती है, y हमारी क्या होती है? करंट की स्पीड होती है। तो यानी x अपॉन y की वैल्यू क्या है हमारी? 5/1 है। और अगर हम इसमें अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अब अगर हम इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यानी 6/4, यानी क्या हो जाएगा? 3/2। ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई है हमारा आ गया। ये x प्लस वाई क्या है? ये स्पीड है, ये किसका है? डाउन स्ट्रीम की है। और ये किसकी स्पीड है? अप स्ट्रीम की स्पीड है। अब आप यहां देखो तो यहां कहता है कि 13.2 किलोमीटर ए से बी का डिस्टेंस है
और टाइम कितना लगता है, इट टेक्स 1.1 आवर टू रो टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है ये, 1.1 आवर। यानी कि टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 13.2 किलोमीटर, और सॉरी ये, हाँ ठीक है, डिस्टेंस 13.2 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए कि हम अगर स्पीड फाइंड आउट कर लें, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा हमारा, स्पीड जो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम का हमारा ये डिस्टेंस 13.2 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना दे रहा है 1.1 आवर, 1.1 आवर, यानी ये कितना हो गया 132 डिवाइडेड बाई 11, कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, यानी ये क्या हो गया, ये स्पीड क्या हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड दी हुई है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, यानी हमारी x प्लस वाई दी हुई है, x प्लस वाई दी हुई है, यानी डाउन ये 12 किलोमीटर पर आवर, और हमारी यहाँ पर रेशियो में क्या आई है 3 आई है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं अनुपातिक 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है, 12 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो अनुपातिक 1 किसके बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 312 मीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का पूछ रहा है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड हमें पता होनी चाहिए, और अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी क्या दी हुई है x माइनस वाई, वो अनुपातिक 2 है, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 4 है, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू क्या होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि क्या हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। ये अनुपातिक 2 जो 8 किलोमीटर पर आवर हमारा ये जो आया है, ये क्या है x माइनस वाई तो है, x माइनस वाई ये क्या है अप स्ट्रीम की स्पीड है, अप स्ट्रीम की क्या है हमारी ये स्पीड है। तो अब हमसे जो निकालना है कि अब हमारी ये चीजें पता चल गई, सारी चीजें तो लगभग पता चली गई, तो इसको मिटाते हैं। 312 मिनट में हम कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, तो देखिए ये हमारी कितनी आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी जो स्पीड आई है ये 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मिनट में ये हमारी क्या है अप स्ट्रीम की अप स्ट्रीम स्पीड ये कितनी हमने निकाली है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझिए ये क्या है 60 मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स कितना ट्रेवल कर रही है 8 किलोमीटर पर आवर, 60 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, नहीं ये क्या है 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ये 8 किलोमीटर पर आवर हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड है। तो इसका मतलब क्या होता है एक घंटे में 8 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगी 8/60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो इसी तरह 312 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी 312 मिनट में 8/60 मल्टीप्लाइड बाई 312, 312, बस निकाल लीजिए, सॉल्व कीजिए क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 1 10, 6 5 30, 6 दूनी 12, और ये हमारा 2 5 10, 2 चौके 8, यानी अब ये नहीं कटेगा, यानी
4 दूनी 8, 5 चौके 20, 208/5, यानी ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 का 5 और 3 आ जाएगा पॉइंट, ये 3 0, 5 6 30, 41.6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।